Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a square plate of edge A by 2 cut from a uniform square plate of edge A as shown in figure. The mass of the remaining portion is capital M. The moment of inertia of the shaded portion about an axis passing through O center of the square of side A and perpendicular to the plane of plate S. Option A given a 9 by 64 MA square. Option B 3 by 16 MA square. Option C 5 by 12 MA square. Option D MA square by 6. So to understand this question, we need to understand about the concept of moment of inertia of a remaining portion, right? So basically, ये एक concept है, या we can say sub concept from the part of moment of inertia. So moment of inertia, we can first define it. So it is denoted with I, and it is nothing but the product of mass and the distance of the axis of rotation from the point mass square, right? So this is how we define the moment of inertia, right? So in this situation, we can say this is applicable for point mass. We can say for point mass, in this situation we can see अगर कोई continuous body है so we go for integration, ठीक? So यहाँ पे we need to also understand for a particular case, जैसे हमें given है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें गिवन बॉडी, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट का निकालेंगे, एंड लेट्स से यहाँ पे से हमने एक स्क्वायर कट करके निकाल दिया, ये कट करके निकाल दिया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम इसे कट करके निकालेंगे, सो इन दैट सिचुएशन लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेते हैं, सबसे पहले वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर। अगर हम मान ले कि लेट्स से ये जो स्क्वायर हमने कट करके निकाला है ये कुछ सेंटर से, ये सेंटर है और यहाँ से पास हो रहा है, मीन्स बड़े स्क्वायर का सेंटर है ये। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी लेट्स से इस पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और जो स्क्वायर हम कट करके निकाल रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। सो I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट दिस पॉइंट, राइट, प्लेन परपेंडिकुलर टू इट और सेंटर पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, लेकिन हमें चाहिए इस पॉइंट के अबाउट। सो बाय परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का निकालना पड़ेगा। सो I2 के जगह हमें लेना पड़ेगा I2 डैश, एंड दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला I2 प्लस ऑफ m इंटू, अगर हम मान ले ये डिस्टेंस जो है वो d है तो ये हो जाएगा md स्क्वायर, क्योंकि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी यहाँ पे, वी कैन सी, क्योंकि हमें अबाउट I1 निकालना है, सॉरी अबाउट दिस पॉइंट O निकालना है, राइट, एंड नॉट अबाउट दिस पॉइंट। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो I2 अबाउट दिस सेंटर है ये, ठीक है, हमें अबाउट I1 निकालना है, तो उसके लिए वी हैव कंसिडर्ड एज टू बी I2 डैश, एंड ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा बिकॉज बोथ द एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है दैट इज O, एंड लेट्स से ये सेंटर C, सो दोनों ही क्या है, पैरेलल है। सो वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब हमें जस्ट क्या करना होगा टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अगर हम मान लें कि रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I रिमेनिंग, सो I रिमेनिंग हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I1 माइनस ऑफ I2 डैश करेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट वी नीड टू रिमेंबर। अगर कोई मास हम ऐड करते हैं सो जस्ट वी विल ऐड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर। अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट। तो सबसे पहले हम कुछ नेमिंग कर देते हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट मास हमें गिवन है कैपिटल M, राइट। स्मॉल जो पोर्शन हम कट करके निकाल रहे हैं हम उसका मास मान लेते हैं M1, राइट, और जो पूरा स्क्वायर है कंप्लीट स्क्वायर का जो मास मान लेते हैं M2, ठीक है। अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले अगर हम M2 कैलकुलेट करें, सो फ्रॉम द सिचुएशन गिवन वी कैन सी M2 को हम क्या लिख सकते हैं, M2 विल बी जस्ट A स्क्वायर, राइट, क्योंकि पूरा स्क्वायर का ही M2 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं M2 इज मास ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लेट बेसिकली, ठीक है। M1 इज द मास ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर, और M डैश कैपिटल M जो है वो तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है ही जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो M2 हमने लिख दिया। अब हम बात करें M1 की, सो M1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी A स्क्वायर बाय 4, क्योंकि A बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सो ये आ जाएगा। अब अगर हम देखें सो M1 में से अगर हम M2 निकाल दें तो पूरे में से हमने जो कट करके निकाला है पोर्शन,
तो बचेगा कैपिटल एम, राइट। सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, ये है ए स्क्वायर बाय 4, और ये है m2 की वैल्यू हमारी, m2 इज द कंप्लीट वन, राइट। सो हमें कंप्लीट में से इसको निकालना है, सो वी हैव टू डू दिस। सो ये आएगा इस तरीके से, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 4m/3, यानी कि ए स्क्वायर मिला है मतलब हमें m2 मिल गया है। अब ये m2 है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर का मास इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम हमें मिल गया। अब सिमिलरली हमें m1 निकाल सकते हैं। m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा हमारा, m1 इज ए स्क्वायर बाय 4, सो ये हो जाएगा m/3, ठीक है। सो m1 m2 यानी कि जो पूरा मास है, जैसे हमने इस केस में देखा पूरा स्क्वायर का मास हमने निकाल लिया, और जो कट आउट पोर्शन है वो भी निकाल लिया, उसका मास भी हमने निकाल लिया, ठीक है। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन जस्ट हमें अभी क्या करना होगा, वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि ये होगा I2, पूरे कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम मान रहे हैं I2, क्योंकि हमने मास m2 माना है कंप्लीट स्क्वायर का। सो I2 क्या हो जाएगा, I2 विल बी for a square moment of inertia is given by ma square by 6, m that is the mass of the square, a is the side of the square, uh, and upon 6, so ये होता है moment of inertia। so m तो हमारे लिए I2 का है 4m/3, ठीक। a स्क्वायर है हमारा, a स्क्वायर ही है, और वो 6, so ये रिजल्ट हमें देगा आंसर एज 4/18, यानी कि 2/9, सो 2ma स्क्वायर बाय 9। सो ये हमें मिल गया I2, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन हमने कट आउट करके निकाला उसका निकालते हैं। सो वो होगा हमारे लिए I1। सो I1 क्या होगा, उसका मास है m/3, साइड है a/2 का स्क्वायर, यानी कि a/2/4 होगा ये, इंटू 6। सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 72 ma स्क्वायर बाय 72। अब हमें ये I1 जो मिला है ये अबाउट दिस सेंटर मिला है, राइट। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज a/4। अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो ये डिस्टेंस कितना है, a/4 है। सो a/4 सेंटर हमें अबाउट o चाहिए, इसीलिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के जो कट आउट पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट o निकालना पड़ेगा। सो उसके लिए वी विल से कि हम इसको कहेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 डैश, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ मास ऑफ दैट इज m1 इंटू डी स्क्वायर हमारे लिए a/4 है, d बेसिकली हमारे लिए a/4 है। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी देयरफॉर I1 डैश क्या हो जाएगा हमारे लिए, I1 हमने जो कैलकुलेट किया है वो है ma स्क्वायर बाय 72, ma स्क्वायर बाय 72 प्लस ऑफ मास है m/3 इंटू a/4 का स्क्वायर। सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास ma स्क्वायर अपॉन 72 प्लस ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास ma स्क्वायर अपॉन 12, सॉरी 12 नहीं होगा ये, 16 इंटू 3 इज 48, राइट। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72 इंटू 48। सो ये रिजल्ट कुछ आता है हमारे पास ma स्क्वायर, और ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू ma स्क्वायर तो रहेगा ऐसे ही, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 12 20 20 620 ज़ा 612 ज़ा 620 ज़ा, या फिर हम 12 से भी इसको काट सकते हैं डायरेक्ट। सो ये 120 है, सो 12 10 ज़ा 12 6 ज़ा, एंड फाइनली वी कैन से ये आएगा हमारे पास 5a स्क्वायर अपॉन दिस विल बी 8 3 ज़ा 24, 14 हो जाएगा ये, तो 5 ma स्क्वायर बाय 144। सो ये मिल गया हमें I1 डैश। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली वी कैन से देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विल बी इक्वल्स टू, टोटल जो हमें मिला था वो था I2, राइट। हम देख सकते हैं टोटल के लिए वो I2 था, माइनस ऑफ I1 डैश, राइट। सो I2 हमें मिला है 2/9 ma स्क्वायर, 2/9, यस, एंड यहाँ पे हमें ये मिला है माइनस ऑफ 5/144 ma स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 16 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हो जाएगा 32 ma स्क्वायर
माइनस 5 ma² डिवाइड बाय 144। तो एलसीएम लिया बेसिकली हमने 144, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 ma² बाय 144 एंड दिस विल गिव अस द आंसर 3 9 3 ज़ा 27, 9 16 ज़ा। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि ये है रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।